नमस्कार। खबर भारत के खास प्रोग्राम जन चौपाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। आप इस कार्यक्रम को इस वक्त लाइव देख रहे हैं, जहां प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद हमारे संवाददाता अपने जिलों में हो रही जन सुनवाई के प्रांगण में खड़े हुए हैं और लोगों से उनकी परेशानियां जान रहे हैं। ये बताना बहुत जरूरी है कि मध्य प्रदेश जन सुनवाई योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने की थी, लोगों को ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो और परेशानी अगर हो तो उसे जल्दी ही निजात मिल सके। जन सुनवाई में उनकी समस्याओं को सुना जाता है। राज्य के किसी भी नागरिक पर अत्याचार हो रहा हो या उन्हें कोई समस्या है तो उन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्य के लोग अपनी शिकायत जन सुनवाई में कर सकते हैं, जो सरकार के द्वारा लगाई जाती है। सरकार की जन सुनवाई के साथ खबर भारत जन चौपाल लगाकर आप सबकी परेशानियों को भी सुनता है, जहां कई बार लोग अपना दर्द बयां करते हुए भावुक भी हो जाते हैं। तो चलिए, आज किस तरह की लोगों की परेशानियां हैं, मतलब वो परेशानियां क्या दोहराई जा रही हैं या फिर कहीं ना कहीं समाधान की कड़ी भी है, तो इस पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं गाड़ावारा की तरफ। नरसिंहपुर जिले में आती है तहसील गाड़ावारा और वहां से विनोद चौक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। और विनोद, बताइएगा, बहुत सारे लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं धूप से परेशान, आप भी और वो तमाम लोग भी। जी, सबसे पहले तो मैं प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो सभी हमारे जो दर्शक हैं, उनको खबर भारत की तरफ से एक बार फिर मंगलवार की जन चौपाल के एक कार्यक्रम नरसिंहपुर जिला गाड़ावारा तहसील के अंतर्गत एडीएम कार्यालय के समक्ष ही सभा कक्ष गाड़ावाड़ा में यहाँ पर जन सुनवाई का कार्यक्रम चालू हो गया है। आप देख सकते हैं हमारे सामने बड़ी संख्या में यहाँ पर नागरिक अपनी अलग अलग समस्या को लेकर ये जन सुनवाई के कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। ऊपर जो जन सुनवाई चल रही है, पूरे अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं। एडीएम सर की जयंत देशमुख जी नागरिकों की जन सुनवाई कर रही हैं और नीचे जब नागरिक आते हैं तो अपनी समस्या लेकर वो हमको बताते हैं कि किस तरह की इन समस्या लेकर हम यहाँ पे आते हैं। हम आपको बताते हैं, सबसे पहले हम एक महिला से आपको मिलाते हैं जो अपनी समस्या लेकर यहाँ पर आई हैं। क्या नाम है आपका? पूजा। क्या समस्या लेकर आई हैं? कौन सी ग्राम पंचायत से है? गाड़ावाड़ा से है? पतलौन से है। तो आपने सीएमओ साहब को बताई जानकारी? क्या बोलते हैं? आप देख सकते हैं कि ये बहुत गरीब है, दलित है। इनका सीधा सीधा आरोप है। आप छोटे छोटे बच्चे भी आप देख सकते हैं, सीएमओ साहब जो गाड़ावाड़ा के यहाँ पर काम कर रहे हैं। कई लोगों को प्रधानमंत्री का आवास मिल रहा है, लेकिन इस तरह के जो गरीब है, आप देख सकते हैं, बच्चे भी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, दलित परिवार है, लेकिन इनको अभी तक आवास इनको मिला नहीं है। आपने पहले भी इसकी शिकायत की है? इनका सीधा आरोप है कि हाँ, बहुत सारे लोगों के नाम आ चुके हैं, लेकिन 7 वालों के नाम आ चुके हैं, हमारे नाम नहीं आए हैं। आप थोड़ा क्या क्या समस्या है आपकी, बताएं। समस्या है कि मैं ग्राम देवावर से हूँ। इसका नाम है, मैंने अपने खेत का सीमांकन पिछले 6 वर्षों पहले करवाया और अपना बेटा है जो काफी धनवन से बलवान है, हमको वहाँ कुछ नहीं कर पा रही। तो साईंखेड़ा में भी केस दायर किया, वहाँ हमको जीत राजरवाड़ा में केस जीते। एसडीएम महोदय जी का आदेश पत्र मेरे पास है, लेकिन कब्जा मुझको नहीं मिल पाता। तो आप देख सकते हैं इनका सीधा सीधा आरोप है। प्रशासनिक महोदय जी का आदेश पत्र इसमें है, लेकिन कब्जा नहीं मिल पाता। तो इस तरह की समस्या लेकर कितने कितने साल से परेशान हैं? तो कई वर्षों से कब्जा किए हैं, लेकिन सीमांकन करवाए 6 वर्ष तो कराए हो गए हैं। तो सबको जानकारी, कानून को भी जानकारी तो आपके पास सारे कागज है, दस्तावेज है, लेकिन इनको कब्जा नहीं मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये अपनी समस्या लेकर आए हैं। दादा, आप क्या किस तरह से आए हैं? हिमालय से हैं? कब तक विनोद विनोद इनकी हाँ विनोद, इन लोगों की आवाज क्यों नहीं आ पा रही है, दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही उनकी बात, तो एक बार सुनिश्चित कीजिए। और या फिर अगर समाधान नहीं मिल पा रहा है तो आप दोहरा दीजिए उनकी समस्या को। इनका 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 ये कहना है कि इनकी जो लगानी जगह है, लगानी जगह में इनको जो कब्जा था
दूसरा व्यक्ति इनकी जमीन पर कब्जा कर रहा है, बार बार यहाँ पर वो आते हैं, मेल तोड़ते हैं। इनका कहना है कि 2016 में हमको हमारा अधिकार मिल गया था, लेकिन फिर से जो नागरिक हैं इनकी जो जमीन पर कब्जा करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी की समस्या को लेकर जो एडीएम शशि जयंत देशमुख के सामने आज इन्होंने अपना पर्चा दिया है और जनसुनवाई में अपनी मांग रखी है अपने जो निराकरण के लिए। आप जोर से बोलो। मेरा नाम आगे से। मेरा नाम गजन पहरवार आड़ा। तो ये मोहल्ले में जो पक्के मकान बने हुए हैं उनके पीछे लगाया हुआ है, उसका रोड है, लेकिन उस पर बहुत कीचड़ है, उस पर बहुत सारी कीचड़ है, चलने को भी जगह नहीं। तो रोड पर लोगों ने मकान नगर परिषद खाली चौका, ग्राम पंचायत हमारा लोगों ने क्या किया है, रोड पर घर बना और पानी निकलने के लिए जगह नहीं है। करने में बरसाती मौसम आना है तो अभी भी है। ये ग्राम पंचायत अमाड़ा से आयु ये ग्राम पंचायत अमाड़ा से आयु है। इनका कहना है ग्राम पंचायत द्वारा जो व्यवस्था होती पानी निकालने की वह व्यवस्था नहीं की गई है और चारों तरफ रोड है वह सही बनाया नहीं गया है। उसका निराकरण के लिए इन्होंने अपनी जनसुनवाई में अपना आवेदन दिया है। भी कहा ठीक है, तो वो मतलब तो वो बोलते हैं कि तो फिर कभी तो वो बोलते हैं कि आवाज की जरूर समस्या आ रही है, लेकिन ठीक है, आप दोहराते जा रहे हैं इनकी समस्याओं को। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक महिला और है, जोर से बोले क्या नाम है? दुर्गाबाई नाम है। हाँ। आप देख सकते हैं ये महिला के आंखों में आंसू है। बड़ी परेशानी है। कहाँ से हैं आप? फजलोन टोला से। तो आपको क्या नहीं मिला है? इनको जमीन का पट्टा नहीं मिला है। कब से आ रही हैं यहाँ पर? 8 साल हो गए। 8 साल। आपको नहीं मिल रहा है कि और भी महिला? हाँ। अभी मैडम को आपने एडीएम से क्या है कार्ड क्या बोला है मैडम? इनका कहना है कि आसपास मकान बनने को पट्टा नहीं दिया जा रहा। खबर भारत प्रशासनिक अधिकारियों से एक मांग करता है अगर किसी दूसरे व्यक्तियों के उस जगह पे इनके आसपास मकान है तो इनको भी इनके पट्टे मिलना चाहिए, क्योंकि इनका सीधा आरोप यही है कि जब हमारे बाजू वालों में मकान बन रहे हैं जगह पर तो मेरा मकान क्यों नहीं बन रहा है। तो आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं ये सीधा। हाँ जी विनोद, मैं चाहूंगी जब तक आप कुछ और लोगों या वहां पर अधिकारियों से अगर बात करने की कोशिश करेंगे तब तक हम बालाघाट होकर आते हैं विनोद, क्योंकि अपने बहुत सारे संवाददाता हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि और जो लोग हैं उनकी समस्याओं को भी हम सुनेंगे, पर हम छोटा सा अल्प विराम आपके यहाँ से गाडावारा से लगाते हुए बालाघाट की तरफ बढ़ना चाहेंगे गाडावारा के बाद, और वहाँ श्याम सिंह सूर्यवंशी जो हैं हमारे संवाददाता वो इंतजार कर रहे हैं और लगातार हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त श्याम के साथ मौजूद हैं। जी श्याम बताइएगा। मैडम अभी मैं बालाघाट जिला मुख्यालय के कलेक्टर में खड़ा हूँ और यहाँ पे जन सुनवाई प्रति मंगलवार के अनुसार आज लगी है। लोग हर मंगलवार की तरह आज भी आए हुए हैं। अब मैं उन लोगों से आपसे बात करवाता हूँ कि आपकी क्या क्या समस्याएं हैं जो ये लोग निरंतर यहाँ पे बार बार आते हैं, लेकिन उनकी जो आवाज है या तो दब जाती है या तो सुनी नहीं जाती है। मैं अभी बात कर रहा हूँ जिला मुख्यालय से लगा कोसमी है, नगर पालिका से लगा हुआ एक ग्राम पंचायत है कोसमी, जहाँ पे 15 वर्षों से लोग निवास कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अभी भी बिजली नहीं है। जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत की यदि ये हालत है तो यहाँ से दूर दराज जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ की क्या स्थिति होगी वो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं गगन नकपुरे जी से, जिनके साथ काफी संख्या में लोग आए हुए हैं। जानते हैं क्या है मामला। देखिए, क्योंकि परसों विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लगभग ये जो जनसमुदाय दिख रहा है उसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो लगभग 17-18 साल हो गए इन लोगों को जो शासकीय भूमि पर निवास रहे। एक तरफ शासन कहती है कि भी हम सभी को भू अधिकार देंगे, एक तरफ ये भी कहते हैं कि हम बिजली पानी सब दे रहे हैं, और जो शासन की विभिन्न योजना होती है ना ही प्रधानमंत्री जी का भू अधिकार मिल रहा है ना ही बिजली सभी सुविधाएं हो सकती
पा रहा है। मैं शासन से यही मांग करता हूँ कि कम से कम अभी जो भीषण गर्मी है, ऐसे समय में बिजली नहीं मिलेगी कि छोटे छोटे जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, क्या होगा? शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चे पिछड़ जाएंगे, हमारी बेटियां पिछड़ जाएगी। प्रशासन से पहली मांग मेरी है कि 1 हफ्ते के अंदर कम से कम इनको बिजली मिले, ऐसी मेरी मांग है। जैसे कि जानकारी मिली है कि इससे पहले भी आप आ चुके हैं, आप क्या कारण है कि प्रशासन आपकी बातों को नजरअंदाज कर रहा है? कि 2017-18 में उसी स्थल से लगभग 100 मीटर की गुजर चुके हैं। के लिए बिजली की पोल अभी भी गड़े हुए हैं वहाँ, लेकिन केबलीकरण नहीं हो पाया और 3 पोल लग जाते हैं तो इनके घर में बिजली पहुंच जाती है। कहीं ना कहीं कोई रोक रहा है इस काम को, जबकि वो भूमि शासकीय भूमि पर ही पोल गड़ाए गए, अभी तक केबलीकरण नहीं किया। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि उन्होंने बताया कि शायद कोई रोक रहा है। अब जब प्रशासन से इतनी गुहार लगाने के बावजूद भी अगर जनता को न्याय नहीं मिलेगा तो आखिर कहाँ जाए? कल की बात मैं बता रहा हूँ कि जब यहाँ के जिला प्रभारी मंत्री आए, उन्होंने जबकि बात को अगर शासकीय कार्यालय की बात करूँ तो उन्होंने मंदिर तक के कह दिया कि शासकीय कार्यालय एक मंदिर की तरह होता है और आम आदमी की समस्या को सुनी जानी चाहिए। लेकिन अगर शासन की बात को प्रशासन नहीं मानेगा तो आखिर ये जनता जाए तो कहाँ जाए? ऐसे ही और भी लोग आए हुए हैं जो यहाँ पे पहली बार नहीं है, इससे पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन उनकी आज भी जो समस्या है वो जस की तस है। अभी हम बात कर रहे हैं, ये भरेली से आए हुए हैं, इनकी क्या समस्या है जानते हैं। आपका परिचय? हेम कुमार वहाने। थोड़ा देर से बोलिएगा। हेम कुमार वहाने, वार्ड नंबर 7, पंचकर्ती, नीति भरवेली। काफी समय से मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ पे आते हैं अपनी समस्या लेकर, लेकिन क्या कारण है कि आपको बार बार आना पड़ता है? सर एक्चुअली सबसे बड़ी यहाँ जो जनसुनवाई है, आजकल जनसुनवाई में उसका ताकत नहीं रही है, जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जनसुनवाई का जो महत्व है, देखिए बात जनसुनवाई का पूरा महत्व ही खत्म हो गया। क्योंकि पूर्व में इनके पहले और भी कलेक्टर थे, माननीय कलेक्टर महोदय के पहले, तो बकायदा वो लोग पूर्व के कलेक्टर महोदय लोग जन सुनवाई को 181 से कनेक्ट किया करते थे, पर आज की स्थिति में दूर दराज से लोग आने वालों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और 181 से जन सुनवाई कनेक्ट किया जाए, यही मेरी प्रशासन से मांग है और गरीबों के साथ, जनता के साथ और न्याय किया जाए। क्या मामला लेकर आप बार बार आते हैं यहाँ पे? ये मैं ग्राम पंचायत भरवेली के करप्शन के भ्रष्टाचार के मामले को लेकर बार बार आता हूँ, जिसमें जिला सीओ के द्वारा उसकी स्थापना है, जबकि कल हमने पालक मंत्री को भी ज्ञापन सौंपा कि इसका निष्पक्ष जांच किया जाए, पर इससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जिला सीओ की मिलीभगत से ग्राम पंचायत भरवेली में करप्शन चल रहा है, इसलिए इनके द्वारा किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता। मैं आपको बता दूं कि ये भरवेली का मुद्दा काफी पुराना। श्याम सूर्यवंशी जो चर्चा कर रहे थे बालाघाट से। बालाघाट में जो जन सुनवाई का प्रांगण था वहां से लोग जुड़े हुए थे और जिस तरह से ये बात सुनी और दुख भी हुआ, जो बता रहे थे अपनी परेशानी, और ये भी उन्होंने जोड़ा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद एक समय ऐसा आ जाएगा, क्योंकि जन सुनवाई का कोई मतलब ही नहीं रह जाता अगर लोगों की बात को ही ना सुना जाए। जन सुनवाई यानी लोगों की बात को सुना जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई लोग परेशान होते रह जाते हैं और अधिकारियों तक उनकी बात ही नहीं पहुंच पाती। तो ऐसी जन सुनवाई का क्या फ़ायदा, ये सवाल खड़े करते नजर आ गए लोग। चलिए अब हम ग्वालियर की तरफ चलते हैं, बालाघाट से सीधे, और हेमंत कुमार हमारे संवाददाता हैं और हेमंत से हम चर्चा करेंगे वहाँ की जन सुनवाई प्रांगण में जो लोग खड़े हुए हैं वो लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह की उनकी समस्याएं हैं, और धूप से लगातार परेशान लोग। हालांकि मौसम कहीं कहीं अच्छा हुआ है, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें देख सकते हैं वहाँ ना तो मौसम का मिजाज अच्छा है और ना ही उनकी परेशानियों का समाधान मिल पा रहा है। हर तरह से परेशान होते नजर आ रहे हैं लोग। हेमंत बताइएगा। नमस्कार मैम, हर भारत में फिर से हम जन सुनवाई मौजूद हैं और यहाँ पे लोगों की समस्या सुनने के लिए हम तत्पर तैयार। अभी हम जन सुनवाई में आए हैं और हमने आते ही अपनी प्रार्थी से हमने बात की और उनका पूरा मामला हम उन्हीं के मुँह से जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपका यहाँ पे जन सुनवाई में आना हुआ। जन सुनवाई में लगातार फरवरी से आ रहे हैं, थाना एसपी साहब के पास आते आते तंग आ गए। 22 फरवरी से हमको घर से बाहर निकाल दिया हमारे लड़के बहू ने, और लौट के हम पे 354 का मुकदमा दायर कर दिया। जब हम 22 फरवरी से घर पे नहीं है, 26-27 फरवरी की हम पे मुकदमा दायर करा रहे हैं कि हमारे साले ने बल्लू बढ़ाई और बेटे और बहू ने आपको घर से बाहर निकलवा दिया, आपका मुकदमा दर्ज करा दिया है, और आप लगभग कितने समय से आप पुलिस के चक्कर? ये 22 फरवरी से लेकर के अभी तक 8 दिन तक
कौन से क्षेत्र से आप आते हैं? खाटीपुर, थाना खाटीपुर से आ रहे हैं। आपका थाना काटीपुर आप कितनी बार गए? थाना खाटीपुर कम से कम 10 बार गए जी। और 10 बार आवेदन दिए। अब हमारे घर से सामान बदले गए, उनके चाचा और भैया वगैरह जी। पूरा सामान लूट गए, गाड़ी में लूट लूट के ले गए और गाड़ी भी हमारी रखना इस्तेमाल कर रहे हैं, तोड़ फोड़। और ये कह रहे हैं अगर यहाँ दोबारा मुड़ के आए तो मैं गोली मार ये दूंगा। आपके बेटे आपके पुत्र कह रहे हैं? बेटे पुत्र कह रहे हैं, उनके मायके वाले बोल रहे हैं, उनके मायके वाले अभी दोबारा आए तो अभी तो 354 लगाई है, अभी उसके बाद 376 लगाएंगे अभी, अगर यहाँ दोबारा लौट के आए। क्या मंशा है, क्या मांगे जिसकी वजह से ये सब कुछ? ये मकान छोड़ के चले जाओ, जमीन जाए तुम्हारे नाम पे करो, पूरी बाबा हो जाओ। जब क्या करते हैं आपके बेटे? चरस अफीम का धंधा करती है। अब मैं मकान में रहता हूँ, उनको रुकावट आती है, जबकि मैंने हिस्सा बाढ़ दे दिया, 1/3 जमीन घर द्वार सब दे दिया उनकी मांग से। जैसा कि आप कहना चाह रहे हैं कि नशे के काम और नशे की लत के कारण घर हड़पना चाह रहे हैं हड़पना चाहते हैं और अपनी पत्नी के साथ आपको घर से बाहर निकाल रहे हैं। अभी आप इस ऑफिस आए कितनी बार आ चुके हैं? कम से कम 4 बार आ चुका हूँ उनके पास। अभी कल भी आया था, आज भी आया हूँ। अभी रात में मेरी गाड़ी बैंगला इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसमें पूरे धंधे कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आज एसपी ऑफिस आए हैं, आपने यहाँ पे एक बड़ा खुलासा भी किया है, पुलिस की मदद की है कि उन्होंने एक नशे के स्रोत को बता रहे हैं। दूसरी बात की आपकी मदद है, आपकी मदद भी करनी चाहिए। तो अभी तक पुलिस से आप 10-15 बार बोल रहे हैं कि 10 बार खाटीपुर में होके आए हैं, 4 बार यहाँ पे आ चुके हैं, तो क्या बोला गया आपसे? मना नहीं किया आपको कि आप मत आइए थाने? नहीं, यहाँ से एसपी साहब ने पहले बोला भी था इनका सहयोग करो, इनको घर में एंट्री करो, तो वहाँ पर टीआई साहब ने एक छोटा सा मुकदमा दायर करके चुप करके बैठ गए। फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की, वो तो घर में ही बैठे हैं। हम गांव, यहाँ से गांव भाग गए, वहाँ गांव भी जा करके 3-4 गाड़ियां लेके बंदूक लेके वहाँ भी पहुँच गए कि यहाँ गांव से भी भागो, वहाँ से हटा दिया, यहाँ से गांव से भाग जाओ तुम यहाँ से। तो अभी आप इतने समय से कहाँ रह रहे हैं और किस तरह से आपका गुजारा हो रहा है? 1 महीने से मैं रोड पर भटक रहा था, किसी रिश्तेदार के यहाँ रहते रहते बड़े मुश्किल से जाके मैं गांव में धीरे धीरे जाके, सिर्फ कुछ था ही नहीं मेरे साथ, पैंट शर्ट पहने ऐसे निकला हूँ, ऐसे ही निकला हूँ। तब से पतवंदी गांव में पहुंच गए, बड़े मुश्किल से रोजी गुडारी मांग जूझ के हमने एडजस्टमेंट किया। अब वहाँ सेटल होने जा रहे हैं तो वहाँ भी बंदूकें लेके पहुंच गए। अभी आप यहाँ पे आए हुए हैं, मेरा कहने का तात्पर्य से मिलता है कि अगर आपके मुकदमा झूठे लगा रहे हैं या फिर आपके आधार नहीं है तो पुलिस को मना कर देना चाहिए आपसे पहले दूसरी बार में कि आप थाने मत आइए कि आप गलत आरोप लगा रहे हैं। तो अभी तक जो कार्रवाई नहीं हुई है उसको लेकर फिर आप अभी भी आए तो क्या बोला गया यहाँ पे? अभी ये बोला गया कि मैंने टीआई साहब को फोन कर दिया है और आपके पूरी मदद करेंगे, आप जाओगे वहाँ पर टीआई साहब पास में आगे तो और पूरी मदद करें। हमारे साथ यहाँ पे इस समस्या को लेकर इनके साथ अभी समाज सेवी भी है और ये लगातार इनके साथ हम खुद जानते हैं किस तरह से ये समस्या, बताइए। जी, बहुत बड़ी समस्या है इन लोगों की, काफी समय से बहुत समस्या में है ये लोग और मुझसे भी काफी बार इन लोगों ने बोला कि अधिकारियों द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप एक समाज सेवक हैं और ये तो खैर परेशानी प्रार्थी है। एक समाज सेवक जब समस्याओं को लेकर सिस्टम से मिलता है, प्रशासन शासन से जूझता है तो समझ में आता है। इतनी समस्या होने के बावजूद भी इनकी समाधान नहीं हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि जल्द से जल्द इनका समाधान हो इनकी समस्या का, यही अच्छा है। बस ये है कि जो भी दोषी लोग हैं उन पे कार्रवाई जल्द से जल्द हो। अगर यहाँ पे आप जैसे एसपी ऑफिस में भी लगातार आए हुए हैं तो हम मेरा सिर्फ इतना ही हम कहना चाहेंगे, जो प्रार्थी जिसकी शिकायत खारिज करनी चाहिए, जिसकी शिकायत पर काम नहीं हो सकता उसको तत्पर लिख के दे देना चाहिए कि आप परेशान ना हो। जब उसको बार बार आना पड़ा तो सिर्फ एक ये टालने वाला एक काम है। ठीक। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे जो समस्या लगातार गंभीरता इस वजह से ज्यादा और बढ़ती है कि उन पर समय पर सुनवाई नहीं हो पाती। तो हम लगातार अपने कार्यक्रम में बार इस बात को उठाते जा रहे हैं कि यदि प्रार्थी की समस्या निराकरण है या फिर उसकी समस्या का कोई आधार नहीं है तो उसे उसमें लिख के दिया जाए कि आप दोबारा बार परेशान ना हो। यदि बार सांत्वना देने के बाद अगर प्रार्थी पहुंच रहा है, पहले अधीक्षक का कार्यालय पहुंच रहा है, थाने पहुंच रहा है, उसके बाद भी कार्रवाई अगर नहीं हो रही है तो ये बहुत बड़ी एक चूक है जिससे आने वाले समय में जितने भी फैसले होंगे उनमें बहुत सारी कमियां देखने को मिलेगी। बिल्कुल हेमंत, जिस तरह की लोगों की परेशानी है कई बार मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकारी विभागों से परेशान हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो रिश्तों से परेशान हैं, अलग अलग तरह की परेशानियां लेकर आ जाते हैं लोग जन सुनवाई में। ये जरूर पता कीजिए हेमंत कि कितने लोग ऐसे होंगे, जितने लोग नजर आ रहे होंगे उनकी बात को सुना गया और किस तरह की बातें अधिकारियों की तरफ से कही जाती हैं कि समाधान कब तक मिल पाएगा, समाधान मिल भी पाएगा या नहीं, या फिर आना बंद करते हैं वो जन सुनवाई में। बिल्कुल मैम, एक व्यक्ति लगातार इस काम के लिए बार आ रहा हो, जा रहा हो, परेशान हो रहा हो, वो व्यक्ति इसकी पीड़ा बहुत अच्छी तरीके से बताएगा। हमारे यही जो प्रार्थी है वो लगातार इस चीज से जूझ रहे हैं, तो हम उसको डायरेक्ट सवाल इनसे करते हैं कि आप लगातार इतना समय आए, बराबर आपने हर उम्मीद 4 बार लगाई होगी, आपकी सुनवाई होगी, आप लगातार 2 दिन 4 दिन महीनों आप काट रहे हैं,
तो आपको क्या महसूस हो रहा है कि कहाँ पे कमी रह रही है, किस तरह की समस्या देखनी पड़ रही है आपको? क्या खामी रह रहा है आपका, क्या कमी रह रही है? जो देश की सुरक्षा करता है 24 साल तक सेवा करी है, जो घर में सुरक्षित नहीं है, क्या रहा है? ये लिखते हैं जन सेवा, देश सेवा, इनकी ये सेवा और मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई है हेमंत। फिलहाल के लिए आपसे चर्चा मैं यहीं रोकना चाहूंगी। हेमंत, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? और हम आगे बढ़ना चाहेंगे, मंदसौर की तरफ चलते हैं जहां हमारे अगले संवाददाता शुभम चौहान हमारा इंतजार कर रहे हैं। जन सुनवाई के प्रांगण में खड़े होकर जन चौपाल, खबर भारत की जन चौपाल से जुड़ते हैं सभी संवाददाता, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और जो समस्याएं जन सुनवाई में नहीं सुनी जाती हैं वो जन चौपाल में सुनी जाती हैं। तो शुभम, बताइए किन के साथ आप खड़े हुए हैं, उनके पास क्या समस्या, उनकी क्या समस्या है? जी मैडम, मैं बताना चाहूंगा कि मंदसौर जिला कलेक्टर कार्यालय पे खड़े हैं। आज मंगलवार जन सुनवाई है और यहाँ पे हमारे साथ सीतामऊ तहसील के गांव सूठी के एक व्यक्ति खड़े हैं। यहाँ पे जो उनके गांव की जो समस्या लेकर आए हैं जन सुनवाई में, हम इनसे चर्चा करेंगे किस तरीके के क्या आश्वासन मिला यहाँ पे आया आपका। यहाँ पर हमको सीतामऊ जाने के एसडीएम साहब से मिलने की बोला है और हम ग्राम पंचायत सूठी से जल के लिए और गांव में हो रही साफ सफाई गंदगी के विषय में और पंचायत द्वारा भ्रष्टाचार हो रहा है उसके विषय में हम कलेक्टर साहब से आज जन सुनवाई में लेटर दिया है, परंतु उन्होंने हमको सीतामऊ के लिए एसडीएम साहब से मिलने की बोला है। क्या किस तरीके का भ्रष्टाचार है यहाँ पे आपके गांव में? किस तरीके का भ्रष्टाचार कर रहे हैं गांव में, क्या कुछ? सर बहुत सारे प्रशासन द्वारा बहुत सारे योजना आई है, परंतु उसमें लगभग आधे पैसे लगाए जा रहे हैं। सामुदायिक भवन बना था 20 लाख रुपए का, इसमें करीबन 6 से 7 लाख रुपए लगाए गए, उसके बाद सभी भ्रष्टाचार में चला गया। और नल जल योजना के तहत कोई भी सुविधा नहीं उपलब्ध हो रही, या कोई तो मौसम हो, चाहे सर्दी हो, बरसात हो या गर्मी हो, हमको या 15 या 20 दिन में नल प्राप्त होता है। अच्छा, और हमने 181 पे शिकायत दर्ज करवाई थी आज से 20 दिन पहले, अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ हमारे। यहाँ पे आने से क्या कुछ आश्वासन मिला? आश्वासन कुछ हमको सीतामऊ एसडीएम साहब से मिलने की बोला है। 2 या 3 दिन बाद हम जाएंगे वहाँ पर, अब वो क्या बोलते हैं हम उसके बाद। जी, तो ये थे हमारे साथ नंदकिशोर जी परिदर जी मुझे पीछे नजर आ रही हैं, हम स्क्रीन पर जी। देख सकते हैं। उन महिलाओं की क्या समस्याएं, क्या ये पूरा जो समूह है वो समूह को एक बड़ी समस्या लेकर तो नहीं आया? एक बार उनसे चर्चा करने की कोशिश कीजिए। जी जरूर करते भैया। जी, आप कहाँ से आए? कहाँ से आए आप जी? कहाँ से आए आप? क्या समस्या लेके आए? तो यहाँ पे क्या कुछ आश्वासन मिला? अभी तक तो हम आके बैठे हैं, अभी तो कोई आश्वासन नहीं मिला। तो कितने दिनों से परेशानी आ रही थी आपको? 2 दिनों से। इधर से आप बताएं। ये तो बहुत है सर, बहुत परेशानी आ रही है। पानी की महिलाएं देख ही रहे हो आप, एक पानी की व्यवस्था नहीं है गाँव में, सबसे बड़ी बात। तो महिलाएं कैसे लाए पानी? हाँ। यही है समस्या सबसे बड़ी। और क्या और नेटवर्क की समस्या है, और ऑनलाइन भी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है आजकल बच्चों की, और हमारे गाँव में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता है। अगर क्या होगा, इससे भविष्य बच्चों का सुधरेगा कि बिगड़ेगा? क्या हो रहा है इससे? यही हो रहा है ना। और गाँव के बीच में सड़क बीच में, मतलब ना तो नालियाँ सही है, पानी बिखरा हुआ निकलता है, बच्चे गिरते हैं, वो संभलते हैं, बसें निकलती है, तो एक्सीडेंट दुर्घटना की समस्या बहुत ही है। तो हम यही चाहते हैं कलेक्टर महोदय से कि हमारे जल्द से जल्द हमारी समस्या का निराकरण करें। जी, आप यहाँ पे आए, किस तरीके का यहाँ पे आश्वासन मिला आपको? अभी कुछ नहीं मिला। अब लकेड़िया थी जो वहाँ बड़ावदी तक जावा तो 2 दान गिरी की वाटना पे मेरा हाथ भी गिरे हुए गया ने रोड भी नहीं बनी जो, तो मैंने की समस्या थी। मैं यहाँ सब पानी की ने टंकी की ने सब समस्या थी। पंचायत में कौन नहीं सुनता? पंचायत में कौन नहीं सुनता? कोई नहीं गया। अच्छा हाँ।
तो बड़ी परेशानी थी मारे ना तो आगे ना के रोड भी नहीं वही गलिया गली में अधूरा थोड़ी मिलने सब इधर वही सरकारी रोड जी आप बताएं क्या? जो सरकारी रोड बना सका है उसमें भी 3 फीट की नाली छोड़ के उसमें भी आरसीसी बना दी लोग, तो अभी क्या करें? बच्चे कहाँ पे होके निकलेंगे? जी, तो आप यहाँ पे आए, किस तरीके का आपको आश्वासन मिला यहाँ पे? नाम नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिला। जो और भी महिलाएं यहाँ पे हम उनसे किस गांव से हैं ये महिलाएं? किस गांव से आप? जी सब एक ही गांव से नगेड़िया। सबकी यही समस्या है जी, ये नकेड़िया गांव से है जी। नकेड़िया गांव की तकरीबन 20 से 25 महिलाएं तो मुझे यहाँ से नजर आ रही हैं और ये सारी की सारी महिलाएं सिर्फ एक ही समस्या को लेकर यहाँ बैठी हैं। पहला एक समय तो ऐसा था कि लोग अपनी समस्याएं बताने से घबराते थे, डर जाते थे, बात रखना नहीं आता था। अब कम से कम सरकार ने इतना विश्वास जताया लोगों में कि लोग अपनी समस्याएं लेके जन सुनवाई में पहुंच सकें। लेकिन अब जिस तरह से मुखर है ये सारी महिलाएं, हम सुन पा रहे थे कितने अच्छे तरीके से वो अपनी समस्याओं को सिलसिलेवार तरीके से रख रही थी, लेकिन इतना स्पष्ट रूप से समस्या को रखने के बावजूद प्रशासन नहीं सुन रहा। कलेक्टर साहब से मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे? जी अभी मिल पाना मुश्किल है, अभी उनकी मीटिंग चल रही है जी। तो यानी इसी उम्मीद में बैठी हुई है ये कि शायद इनकी समस्याओं का समाधान होगा। पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, हम अच्छी तरह जानते हैं शुभम। बीच बीच में इस तरह की हमने खबरें भी बताई हैं दर्शकों की किस तरह से हाल बेहाल है पानी को लेकर। लेकिन जब जनता खुद पहुंच चुकी है वहां पर, गाँव के लोग, पंचायत सुनने को तैयार नहीं है। नहीं, ना तो कोई पंचायत में कोई, ना तो सरपंच सुनता है, ना कोई किसी प्रकार कोई सचिव सुनता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही देखी जा रही है और चुनाव की भी तैयारी शुरू हो रही है और कहीं ना कहीं इधर देखा जाए तो 15-15 दिन में और 20-20 दिन में ना ला रहे हैं। इसी स्थिति में करे तो क्या करे व्यक्ति। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम। अगर हमें लगेगा कि हमें समय बच रहा है और एक बार फिर से आपसे चर्चा करनी है और कुछ अगर समस्याएं और लोग अगर नजर आते हैं तो जरूर और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, और भी कुछ लोग हैं, हम बताना चाहेंगे। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। यहाँ पे आए हैं जी। क्या समस्या लेके आए? क्या समस्या लेके आए आप? मकान काट दिया सर, मकान गरीब रह गए। एक बिगड़ जमीन तो पात्रता में आए जी, मकान काट दिया हमारा। गरीब लोग पैसे मांगते हैं हमारे। कौन मांगता पैसे? किस बात के पैसे मांगते? घर मिलेगा आपको, पैसे दो तो घर मिलेगा, पैसे दिए नहीं, हमारा घर आया ही नहीं। जी आप बताए। हाँ सर, वो गरीब लोग एक बीघे जमीन है सर हमारे पास, ना तो कूपन है ना सर आवाज दिया, सब पक्का मकान वालों को आवाज दे दिया उसने, इसे ले लेके। अच्छा, हमारे को सुनता नहीं, दादागिरी करता सरपंच। कौन सा गांव से आया? बोलिया पंचायत। बोलिया पंचायत। किसने पैसे लिए आपसे? हमने हमसे लिए, जो गाँव वाले से लिए, पक्के मकान वाले को दे दिया सर। जो पात्र है हमको मकान दिए ही नहीं सरपंच। सर्वे करने के लिए घर पे आए थे? नहीं आए सर, हमको तो बोला ही नहीं, जिसके दे दिए। जी आप बताए। हाँ, मेरा नाम है जुन्नू जरा, गरुड़ का मंडल अध्यक्ष। हाँ, उसके बाप का फोटो देखो सर, ये खाली मैंने उसका बाप गटर में पड़ा था, उसको वहां से निकाल के ना उसको बोल दिया। जो उस मंडल अध्यक्ष ने, मैं अभी तक मेरे गरुड़ से जो अभी तक ये सारे कागज आपको दस्तावेज दे दूं, बता दो इनको। तो कलेक्टर साहब ने आया जो बोल दिया कि ये कौन आदमी है जिसको एमएल करा, उसको बोलो वो जोड़ देगा। जी जी। हमारी भाई पंचायतें अलग हुई, कुल्लासी पंचायत में मेरा नाम था। हाँ, बरखेड़ी अलग पंचायत होगी, मैंने वहां से बरखेड़ी से कटवा के कुल्लासी में जुड़वाने के लिए दिया। अपना के तो कहीं भी जाके जुड़वा सकते हैं अपन। जी जी। मेरी जमीन है, मेरा घर है, मेरा राशन कार्ड है, वहाँ का सब है, पर कुल्लासी वाला मंडल अध्यक्ष जी हमारा नाम नहीं जुड़ने दे रहा। जी जी जी। क्रांतिप्रिया को मैं बताना चाहूंगा, मैं कम शब्दों में अगर मैं आपसे जानना देखो एमएल सब कर रखे। मैं बताना चाहूंगा कि जहाँ पे एक बात ये भी सामने आ रही है कि यहाँ पे जो जिन लोगों के कच्चे मकान है उनके मकान नहीं दिए गए और जिनके पक्के मकान है उनको भी उनको, जहाँ तक बात की जाए तो जो प्रधानमंत्री आवास जो सूची है उसमें उनके नाम है, तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ी लापरवाही है जी। क्रांतिप्रिया, मकान नहीं मिले। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम। और हम अलीराजपुर की तरफ जाना चाहेंगे। अलीराजपुर से हमारे अगले संवाददाता मनीष जोशी कतार में है जन चौपाल की, और जिस तरह से कुछ और लोग नजर आ रहे हैं, अलीराजपुर की क्या समस्या है लोगों की, मनीष जोशी से जानेंगे। जी मनीष जी। मनीष आवाज मैं अलीराजपुर क्रांतिप्रिया में आज अलीराजपुर के कलेक्टर ऑफिस में खड़ा हूँ।
जहां पर मेरे साथ कई लोग समस्या लेके जन सुनवाई में आए हैं। जन सुनवाई एक शासन की योजना है, पर हमारे जो खबर भारत जन चौपाल लगाती है, कहीं कहीं ग्रामीणों को और जन समस्याओं को जो लेके आते हैं, उनको हमारी खबर भारत से कहीं न कहीं आशा जागृत हो रही है। आज हमारे बीच में कई भावरा क्षेत्र के बच्चे के कुछ लोग आए, कुछ महिलाएं भी है तो कुछ पुरुष भी है। बर्जर के कौन से फैले साहब? आड़ापंटिया। क्या नाम है आपका? प्रकाश। किस आपको लेके जन सुनवाई में आया? सर हमारी ये जमीन का झगड़ा चल रहा। हाँ। वो का कोर्ट में चल रहा 4 साल से पहले। अच्छा। उनके साथ वो मारने आए, वो दूसरे बीच में आए। इनका जमीन का 4 साल से विवाद चल रहा था। और मैं बता दूं क्रांति प्रिया कि 14/5/2022 को इनके घर पर उसके मोहल्ले वालों ने आकर पथराव किया, मकान तोड़े गए, 2 मोटरसाइकिल तोड़ी गई और दरवाजे वगैरह तोड़ी गए। और एक महिला का, जो इस महिला को मैं बताऊंगा, इस महिला का भी हाथ तोड़ दिया। क्या नाम है आपका? कुम्मी बाई। ये भी बर्जर की रहने वाली है। सुमी बाई। इनके साथ भी दमकों ने मारपीट की। और क्रांति प्रिया वो मैं बताऊंगा कि जब बर्जर भाभरा के पास बर्जर जो है, वहां पर ये रिपोर्ट डालने गए थे, वहां पर रिपोर्ट जो ये बोल रहे थे इसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और उसकी पुलिस ने सही लिखी। और प्लस ये जब तारीख को 5/2022 को पुलिस अधीक्षक महोदय के पास पहुंचे, वहां पर भी इनकी रिपोर्ट आवक जावक में रख ली गई और न ही इनको अभी तक कोई न्याय मिला। जी क्रांति प्रिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जिस तरह से हम देख सकते हैं, मतलब कुछ लोगों के हौसले इतने बढ़ जाते हैं, यहाँ तक कि एक उम्मीद की किरण होते हैं पुलिस वाले, थाना, जहाँ पर आज भी लोग उम्मीद से जाते हैं कि वहाँ अगर हम अपनी समस्या लेकर पहुँचेंगे और इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए रिपोर्ट दर्ज कराना बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए होती थाने तक पहुँचने के लिए। जैसे तैसे थाने पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी जाए, पुलिस वालों की तरफ से कोई मदद ना की जाए तो तकलीफ होती है, दुख होता है हम लोगों को। और उनको कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ती होगी, क्योंकि एक बार पुलिस वालों के पास यानी थाने पर पहुँचने के बाद परेशानियाँ और बढ़ जाती हैं, क्योंकि इस तरह के दबंग जो लोग होते हैं वो और ज्यादा परेशान करने लग जाते हैं। जी मनीष। क्रांति प्रिया, मैं चाहता हूँ खबर माध्यम के से अगर ये हमारी आवाज पुलिस अधीक्षक महोदय, कलेक्टर तक महोदय को पहुंचे तो कहीं न कहीं आदिवासियों को के साथ शोषण जो हो रहा है वो रुकेगा। एक बात और कहना चाहूंगा क्रांति प्रिया कि जो अलियासपुर जिले के जो भाभरा गाँव है, इस भाभरा गाँव का नाम चंद्रशेखर आजाद रखा गया, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का यहाँ जन्मस्थली है। मगर कैसे आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे, वो बोल के चले गए, लेकिन आजादी के ये मायने कहीं न कहीं हमारे आदिवासी कहीं न कहीं शोषण हो रहा है, चाहे पुलिस विभाग हो, राजस्व हो। आजाद की नगरी में चंद्रशेखर आजाद ने मैं आजाद हूँ, आजाद ही रहूंगा, पर आज परिस्थिति में आज आदिवासी कहीं न कहीं गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। और मैं ये सज्जन आपके पास हमारे साथी शायद कोई समस्या आपके पास लेकर आ गए हैं। जी 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 जी, आपका शुभ नाम? जितेंद्र यादव। जितेंद्र, क्या समस्या थी? 13 तारीख की घटना है। 13 तारीख को कुछ लोग आए, करीबन 15 से 20 लोग, और 13 तारीख को इनके साथ मारपीट की, उनके घर को पथराव किया गया। ये जो से इनके साथ मारपीट की गई, ये दादा इनके साथ मारपीट की और इनके साथ मारपीट की गई। 2 मोटरसाइकिल थी, 2 मोटरसाइकिल को पत्थरों द्वारा कुचला गया और इनको जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची, आप बता पाएंगे? जी, इनके कहे अनुसार तो पुलिस ने जो ये बयान दे रहे थे वो बयान न लिखकर पुलिस ने अपने हिसाब से ही आवेदन बनाया और इनकी साइन उस पे लेके इनको एक आवेदन की कॉपी। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं पुलिस सामने वाले लोगों से मिली हुई, ऐसा आपका कहना है? हो सकता है, अभी कुछ पक्का नहीं कह सकता हूँ। और 3 किलो चांदी के 3-3.5 किलो चांदी के लगभग इनके घर से लूटपाट भी की गई। तो चांदी की लूटपाट की घटना में पुलिस ने दर्ज क्या प्रकरण किया? चांदी की घटना का तो कोई जिक्र ही नहीं किया है पुलिस की घटना में।
अच्छा अच्छा। क्रांति प्रिया, पुलिस ने जो लिखनी थी उसमें चांदी की वारदात के बारे में किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जी। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए कितने मनीष, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि कितने सीधे और सरल लोग हैं। जैसे ही हमने पूछा कि शायद पुलिस वाले शामिल हैं, तो उन्होंने सहजता के साथ कहा कि ये कंफर्म नहीं है, यानी नहीं कह सकते। ये विश्वास पुलिस वालों पर कि उनको अंदाजा है कि कहीं ना कहीं शायद मिली भगत है, लेकिन जब तक सबूत ना हो आप किस बिना पे कह सकते हैं कि पुलिस वाले उनसे मिले हैं। तो एक आम आदमी पुलिस पे कितना विश्वास करता है कि ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहा कि पुलिस वाले क्यों नहीं मदद कर रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मिले हुए हैं, लेकिन अधिकारी इस बात समझने को स्वीकार ही नहीं कर रहे। इस बात को विभाग उनकी मदद करने को ही तैयार नहीं है। क्या किया जाए ऐसी स्थिति में? जी बिल्कुल क्रांति प्रिया, अगर ये खबर भारत की हमारा ये जन चौपाल अगर कलेक्टर साहब और एसपी महोदय के कानों तक जाएगी तो कहीं न कहीं हमारे इन आदिवासी गरीबों के साथ न्याय मिलेगा क्रांति प्रिया। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों से हम इस बीच एक और जन सुनवाई में हमारे बीच आए हैं। कहाँ से आए आप? सर कट्ठीवाड़ा। कट्ठीवाड़ा यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है जिला मुख्यालय से, वहाँ से भैया है। क्या नाम है आपका? रिकेश नाम है। क्या समस्या थी आपकी? एक बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण उसकी बीमारी थी, कैंसर, आंखों पे गठन थी और इलाज नहीं, और जन्म प्रमाण पत्र। क्रांति प्रिया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बच्ची को आंख में कैंसर है, जो कि इसकी अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना पाए ग्राम पंचायत के लोग, सचिव लोग। आप देख सकती हो कि आंख में कैंसर होने के बाद कितनी परेशानी है। कितने उम्र की बच्ची है ये? 7 साल की बच्ची है। इसका जन्म प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना। इस बच्ची की कोई मदद ही नहीं की जा पाएगी। जी बिल्कुल, 4 साल की बच्ची है ये और अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना पाए। आज जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के पास पहुंचे। देखते हैं कलेक्टर साहब इनकी समस्या का समाधान कब तक करते। क्रांति प्रिया, उनसे एक सवाल रखना चाहती हूँ मनीष, आपके जरिए रखती हूँ ये सवाल। 4 साल की बच्ची है, अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना, तो कितने समय से जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश में लगे हुए थे वो? आप जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए कितनी बार ग्राम पंचायत में रहे? ग्राम पंचायत में एक ही बार मंत्री के पास गए थे। अनपढ़ है तो जन्म प्रमाण पत्र का महत्व नहीं जानते। क्रांति प्रिया, ये बताना चाहूंगा कि ग्रामीण लोग तो जन्म प्रमाण पत्र के बारे में अभी कुछ अनभिज्ञ रहते हैं। भाई जब कोई काम आता है, जब भी जन्म प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं, उसके बाद ऑफिसों के चक्कर लगाते रहते हैं। क्रांति प्रिया जी, मनीष, मुझे ऐसा लगता है एक मुहिम आप वहां से जरूर चलाइए। खबर भारत हमेशा लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता है। ये जो एक इन्होंने बात कही ना कि लोगों को जागरूकता ही नहीं है जन्म प्रमाण पत्र की, जबकि जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र दोनों ही अहम सर्टिफिकेट्स हैं जो हर इंसान के पास होने चाहिए। तो मैं चाहूंगी कि जब भी आप ऐसे आदिवासी ऐसे क्षेत्रों में जब आप जाते हैं तो लोगों को ये जागरूक जरूर करें कि बच्चे के जन्म के साथ ही जन्म प्रमाण पत्र हासिल करें वो, और किसी की मृत्यु होने पर परिवार में मृत्यु प्रमाण पत्र भी हासिल करें। बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है। शायद इसके बिना पर ही उनकी आगे की जो भी समस्या होंगी उसका समाधान शायद मिल पाएगा। जब भी कोई कागजी कार्रवाई की बात होती है तो ये 2 सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होते हैं। चलिए मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका करना चाहूँगी मैं। आगे बढ़ेंगे हम नरसिंहपुर की तरफ और सीधे अलीराजपुर से हम नरसिंहपुर ज़िला जाने वाले हैं, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर। और मनोज नौरिया हमारे साथ संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। जी मनोज, बताइएगा। जी, एक बार फिर हम मौजूद हैं नरसिंहपुर के कलेक्ट्रेट में, जहां पर नरसिंहपुर में आज जो है तेंदुखेड़ा जो गांव है, तेंदुखेड़ा जो तहसील है, वहां से कुछ लोग ग्रामीण हैं जो आए हुए हैं। क्या शिकायत लेकर आए हैं हम उनसे जानेंगे। उनका ये कहना है कि उनके जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभ मिलना था उनको अभी तक नहीं मिला। कितने लोग? क्या नाम है आप? हमारा नाम रवि नामदेव, ग्राम पंचायत पलरिया समरिया विकासखंड चौरपाटा तहसील तेंदुखेड़ा के अंतर्गत हमें पलरिया समरिया से जो रमेश पटेल साहब आए हैं और हम सभी करीब 50 के साथ आए माननीय कलेक्टर महोदय को आवेदन करने। ग्राम पंचायत पलरिया समरिया में 69 लोगों के जो पात्र हितग्राही है प्रधानमंत्री आवास में उनके नाम काटे गए हैं। उनके संबंध में हम लोग कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए हैं कि जांच करा कर नाम पर जिससे उन्हें प्रधानमंत्री आवास का लाभ। साथ ही नगर परिषद तेंदुखेड़ा में पूरे हल्का नंबर तेंदुखेड़ा में
करीब करीब 100-150 एकड़ जो शासकीय जमीन है उस पर अधिकार, जहाँ पर मवेशियों को चलने के लिए अव्यवस्था है, मवेशी सड़कों पर घूम रहे हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल ऐसी हमारी जो चरोखरे हैं उनके अतिक्रमण हटाकर और मवेशियों के लिए सुरक्षित किए जाए। साथ ही नगर परिषद तेंदुखेड़ा के अंतर्गत बेशकीमती जो बिल तालाब है उस पर भी लोगों ने अतिक्रमण कर लिए। हम चाहते तत्काल अतिक्रमण कराएं। इस संबंध में हमने अपने तेंदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय संजय शर्मा जी से आग्रह कर निवेदन किया था। उन्होंने तत्काल प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारियों से बात कर और अतिक्रमण हटाने की चर्चा की थी, परंतु आज तक अतिक्रमण नहीं हटा। हम इस संबंध में आए हैं माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करने के हमारे क्षेत्र के संपूर्ण अतिक्रमण जो चरोखरे हैं जिन पर मवेशियां चलने जाती हैं, आज वो सड़कों पर घूम रही हैं, मारी कर रही हैं, वो अतिक्रमण तत्काल हटाए जाए। क्या नाम? मेरा नाम रवि नामदेव है, समाज सेवी। ये थे हमारे साथ रवि नामदेव जी जो है समाज सेवी हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना में जो उनके जो गांव है, गांव वालों को लाभ नहीं मिला और उनको लाभ नहीं मिला, इसी की शिकायत लेकर वो आज आए थे। हमारे साथ एक रमेश जी और हैं। रमेश जी, आज आप आए हैं, क्या समस्या? मैं ग्राम पंचायत पड़रिया से रमेश पटेल हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना में 69 हितग्राहियों के नाम काटे गए हैं, जो पात्रों को अपात्र कर दिया गया है, पक्षपात किया गया है। मैं किसके द्वारा पक्षपात किया गया? सभी पंचायत के जो भी है प्रतिनिधि हैं, सभी लोगों के सचिव और जो पढ़ते जो वहां से टीम गठित की गई थी वो टीम वहां पर आई भी नहीं है और कोई प्रपत्र में जो हितग्राहियों के नाम काटे गए हैं ना उनके साइन किए गए हैं और पंचायत ग्राम सभा में या उनका अनुमोदन भी नहीं किया गया। क्या नाम? रमेश कुमार। ये थे हमारे साथ रमेश कुमार पटेल जी, जिनका कहना है कि जो सरपंच और सचिव की मिली भगत जो है पात्र लोगों के नाम काटकर अपात्रों के नाम जोड़ दिए गए। हमारे साथ कुछ लोग पीछे हैं, हम उनसे जानेंगे। एक परिवार पूरा बैठा हुआ है जो देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ में, क्या उनकी समस्या है। पूरा परिवार है वहाँ। क्या हुआ? कहाँ से आए? कर रहे हैं यहाँ। कहाँ से? क्या नाम है? पीतम लोधी। कहाँ से आए? साली चौका। क्या हो गया? झगड़ा हो गया घर में। पापा जी ने हमारे और मंझले भाई ने, भांजे ने मिलकर मारा छोटे भाई के विरोध में। छोटे भाई को मारकर 10 तारीख को भाग गया वो उस विरोध में। तो आपने इसकी शिकायत पुलिस में की, पर हमारी कोई पुलिस चौकी में कोई शिकायत नहीं, मतलब सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम कलेक्टर ऑफिस आए हुए। तो इसकी शिकायत आज आपने कलेक्ट्रेट में की? एसपी ऑफिस के यहाँ गए? एसपी ऑफिस के आने के सीधे कलेक्टर ऑफिस आए हुए। पुलिस चौकी में कोई शिकायत सुनवाई नहीं हो रही पुलिस चौकी में, तो हमने सोचा कि पुलिस चौकी में शिकायत नहीं हो रही, हमारे 4 बच्चे हैं, हमारे ऊपर कुछ हमला हो गया कर रहा, तो हमारे 4 बच्चे क्या करेंगे? मनोज, किसने मारपीट की आपके साथ? मेरे पिताजी ने, मंझले भाई ने, लक्ष्मण ने, निशांत, बराती, लेखराम, चारों दिन ने। ये जो परिवार पीछे बैठा हुआ है, ये पारिवारिक जो इनका विवाद था, घर ही घर में इनकी लड़ाई हुई है। और हमारे साथ कुछ और लोग हैं। हाँ, कहाँ से आप बता दीजिए अगर जिन सुभाष भाट समस्याएं। पालन के सुभाष भाट। किस लिए आए? अरे हमारे मोहल्ले में कुछ लोग वो सीवर लाइन खुद रहे, उसकी माटी अपने घरों के सामने इतनी ज्यादा पुरवा रहा है, जिसके कारण कि हमें आने वाले समय बारिश में भी दिक्कत हो गई। और जो हमारे यहाँ वो मैदान था माता जी के मंदिर के सामने, वो मैदान खत्म होता जा रहा है, जिसमें हमारे मोहल्ले के गरीब वर्ग के लोग वहाँ पर शादी विवाह कर सकते थे और अन्य कार्यक्रम भी वहाँ पर होते थे। लेकिन आज ये पोजीशन है कि वहाँ कुछ मैदान नहीं बच पा रहा है। कुछ लोग अभी भी अतिक्रमण करे हुए हैं और करते जा रहे हैं। अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए आज आप यहाँ पर आवेदन देंगे? जी हाँ, अभी ये सीवर लाइन से जो मट्टी डल रही है उससे बहुत ज्यादा दिक्कत जाने वाली है हमको। और हमको तो ऐसा लग रहा है कि ये सीवर लाइन वाले उनसे पैसे लेकर वहाँ पर मट्टी डाल रहे हैं।
उनके घरों इतना भर दिया है कि वो रोड पे बहुत ज्यादा रोड पे आ गए। ये है हमारे साथ थे गणेश प्रजापति, जो सिविल लाइन जो खुद रही है उसमें जो मिट्टी निकल रही है, लोग जो है अपने घरों के सामने मिट्टी डाल रहे हैं, इसी की शिकायत लेकर आज वो यहाँ पर आए हुए थे। हमारे पीछे कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, आज हम उनसे भी जानेंगे कि वो क्या समस्या लेकर आई हैं, बहुत देर से बैठी हुई है। ये जो दृश्य देखने को मिलता है, कई बार तकलीफ होने लगती है ये सोचकर कि कुछ लोग तो लगातार सिर्फ एक आशा भरी नजर से देखने के लिए कि कलेक्टर साहब अब समस्याओं को हल करेंगे। ये जो महिला जो बैठी हुई है, ये जो है करेली जो तहसील है वहां से आई हुई है, और इनका जो कुछ पट्टे को लेकर आज खुद जानेंगे कि हाँ, हम भैया पट्टे के बारे में आए हैं साहब, हमारी को तक कोई सुनाई आपको मिला नहीं है, मांग कर रहा है, हम पट्टा चाहिए और पन्नी में रह रहा है, झोपड़ी बना के है और हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। से रह रहे हैं यहाँ पर? हम तो कई सालों से रह रहे हैं। तो अभी उस जमीन का आपको पट्टा नहीं मिला? हाँ हाँ। इसके पहले कितनी बार आप जो है शिकायत यहाँ पर लेकर आवेदन लेकर आई हैं? ये तो साल बाकी नहीं जा, कई साल हो गए थे, अभी याद हमें तो सालों से आप पट्टे की मांग कर रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं? बहुत से लोग हैं। नहीं, आपके साथ जो हम देखना चाहे तो अभी बैठे हुए हैं, ऐसे कितने लोग हैं, कितने परिवार है जो लगातार पट्टों की मांग को लेकर नरसिंहपुर मुख्यालय? 50-60 जने। 50-60 लोग बहुत जने हैं। हम यहाँ से दो बेरा मनोज मनोज में जी 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 50 से 60 लोग हैं ऐसे। एक सवाल मैं सभी आप सभी को इसका जवाब तलाशने के लिए दूंगी इस बार कि कितने लोग ऐसे हैं जो जन सुनवाई में अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, जन चौपाल लगाकर जब हम उनकी समस्याओं को सभी पूरे प्रदेश में, बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सभी जगह इन खबरों को जब चलाते हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, उसका इम्पैक्ट, जिसे हम फीडबैक बोलते हैं, जन चौपाल का क्या प्रभाव पड़ता है, ये जरूर मैं चाहूंगी प्रतिक्रिया आप सभी संवाददाताओं से लीजिए। तो ये एक जिम्मेदारी आप लोगों पर सौंप रही हूँ ताकि हम अपने इस लक्ष्य पर, अपने उद्देश्य पर कितना खरे उतर पा रहे हैं ये दर्शकों को भी पता होना चाहिए और हमें खुद को भी हमारा आकलन किया जाना चाहिए। फिलहाल तो मनोज, इसी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ मैं आपको यही धन्यवाद करना चाहूंगी। अगले जन चौपाल में फिर हम इसकी समस्याओं को सुनेंगे। फिलहाल दो हमारे संवाददाता लगातार खड़े हुए हैं क्योंकि मैं उनको वहां पर रोककर आगे बढ़ी थी। तो फिलहाल हम गाडावारा की तरफ दोबारा चलना चाहेंगे। विनोद चौक से वहां पर खड़े हुए हैं और चलने से पहले कम शब्दों में जानकारी हम विनोद और हेमंत से भी लेना चाहेंगे। फिलहाल हम विनोद से बात कर रहे हैं। जी विनोद। जी, हम गाडावाड़ा जो जन सुनवाई का कार्यक्रम चलता है एडीएम कार्यालय के सामने खड़े हुए आप देख सकते हैं। एक तरफ जो केंद्र सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है, दलितों के लिए हमेशा सहयोग करने की बात कहती है, लेकिन एक बड़ा मामला है यहाँ सामने साइंखेड़ा विकास खंड में जो आने वाली ग्राम पंचायत है मोहार में, ये पूरे दलित रहते हैं। इनका 30 साल पुराना मामला है जमीन को लेकर, पट्टे को लेकर। इनको इनकी जो हाईकोर्ट से भी ये केस जीत चुके हैं और प्रशासनिक अधिकारी लगातार इनको बोलते हैं कि आपका काम होगा, लेकिन ये दलित आप देख सकते हैं, मोदी सरकार भी कहती है और शिवराज सरकार भी कहती है कि हम दलितों के साथ हैं, लेकिन आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में 22 दलित परिवार के ऐसे नागरिक हैं जिनको अभी तक इनकी पट्टा नहीं मिला। तो हम इनसे सीधा मिलाते हैं, आप देख सकते हैं। जोर से बोलना, क्या नाम है आपका? बताए प्रेम भैया, क्या समस्या है? 40 साल विनोद आपसे अनुरोध करती हूँ क्योंकि समय बहुत कम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इनकी समस्याओं को हम जरूर पहुंचाएं इस जन चौपाल के माध्यम से दर्शकों तक। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप वो जो समस्याएं वहां देख पाए हैं आप दोहरा दीजिए उसे। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि यह नरसिंहपुर जिला गाडावाड़ा तहसील के अंतर्गत जो साइंखेड़ा विकासखंड की ग्राम पंचायत है मोहार के जो आप देख सकते हैं 22 परिवार है। ये लगातार 40 साल से मामला पट्टे को लेकर है, जमीन की जो पट्टा होता है उसको लेकर यह मामला है, लेकिन लगातार चाहे मोदी सरकार हो, चाहे शिवराज सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार भी हो, सभी ने इनसे वादा किया कि हम आपको आपके पट्टे दिलाएंगे, लेकिन अभी तक इनको पट्टे इनकी जमीन यानी विनोद 40 सालों से ये परेशान हो रहे हैं। 40 सालों से ये हाई कोर्ट का केस भी जीत गए हैं और इनको इनके पास सारे दस्तावेज है। इनसे बार बार यही कहा जाता है
कि हम आपको जमीन के पट्टे आपको दिला देंगे, लेकिन समझ के परे है कि शिवराज सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इन दलित नागरिकों की परेशानी नहीं सुन रही। आप देख सकते चलिए हैं विनोद बड़ी संख्या में हमेशा ये अपनी परेशानी लेकर ये एक बार फिर एग्जाम विनोद आपको बता दूं मैं कि वाकई ये पट्टे वाली जो समस्या है वो समस्या भी हम दूसरे और जो क्षेत्रों में होकर आए हैं, चाहे मैं ग्वालियर की बात करना चाहूँ, मंदसौर की बात करना चाहूँ, बालाघाट की बात करना चाहूँ, अलीराजपुर की, हम तमाम संवाददाताओं से मिलकर आपके पास दोबारा आए हुए हैं। तो ये पट्टे की समस्या वाकई, अभी मनोज नौरिया से हमारी चर्चा हो रही थी नरसिंहपुर में, वहां पर भी कुछ लोग इस तरह की समस्या लेकर आए। तो वाकई एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान मुझे नहीं लग रहा कि निकल पाया है अभी तक। हर इंसान मतलब जन सुनवाई में आने वाला अधिकतर अगर 10 में से 8 लोग ये समस्याएं लेकर आ रहे, मैं ऐसी बात कहूं तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इस बात में। मैं आपको बता दूं, ये जो आप बात बोल रही वो सही भी है, लेकिन एक बात मैं आपको सत्यता भी बता रहा हूँ, तो ये लोग जो हैं, जो दलित भाई लोग हैं, ये हाईकोर्ट के केस जीत चुके हैं। कई मामले यहाँ पर आ रहे हैं पट्टे को लेकर, जो निर्देश भी होगा, दिशा निर्देश के बाद भी किसी के पट्टे नहीं मिल रहे हैं, किसी को जो जमीन की जो जगह रहती है, घरेलू मामले रहते हैं, जब दिशा निर्देश भी जन सुनवाई से हो जाते हैं उसके बाद भी उनको निराकरण उनका नहीं हो पा रहा है। ये बड़ा प्रशासन के ऊपर बंद पन पड़ा है। आप समझ सकते हैं ये दलित है। शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार से मैं सीधा कहना चाहूंगा कि ये दलित है, लगातार 30 साल से ज्यादा समय हो गया है पट्टे मांगते, लेकिन अभी तक इनको जमीन के पट्टे इनको नहीं मिले हैं। आप देख सकते हैं ये हाईकोर्ट भी जीत चुके हैं और यहाँ भी इनसे वादा किया जाता है कि हम आपका निराकरण करेंगे, लेकिन निराकरण नहीं किया जा रहा। विनोद धन्यवाद, आप सभी संवाददाताओं का धन्यवाद करना चाहेंगे हम यहाँ स्टूडियो से। आप बिल्कुल मैदान में वहाँ डटे होते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि इस कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सके, उनकी समस्याओं को पहुँचा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी बधाई आप सभी को। और इसी के साथ चूंकि अब समय समाप्त होता है जन चौपाल का, तो फिलहाल दर्शक देख रहे थे जन चौपाल, जो जन सुनवाई में लोग समस्याएं उठाते हैं, कलेक्टर साहब तक अपनी बात को पहुंचाते हैं, और अगर उनकी बात कलेक्टर साहब या अधिकारी नहीं सुन पाते हैं, वो जन चौपाल में आशा भरी नजरों से देखते हैं। फिलहाल के लिए इस जन चौपाल में इस वक्त मंगलवार के इस खबर भारत के जन चौपाल में इतना ही। जल्दी ही फिर मुलाकात होगी अगले मंगलवार। नमस्कार।